हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं रेडॉक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन की बात करेंगे। केमिकल इक्वेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूले। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फार्मूले की मदद से रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन करा के जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये एक रिएक्शन है और जिंक की जगह जिंक का सिंबल, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हाइड्रोजन सल्फेट, जिंक सल्फेट की जगह ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस की जगह उसका सिंबल H2 यूज़ करके हमने इसे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो इसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इस तरह से केमिकल इक्वेशन की एक नई डिफिनेशन निकल के सामने आती है। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का संकेतों के माध्यम से जो प्रदर्शन किया जाता है उन्हें ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इनमें सारे एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स के, प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट्स के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं और उन्हीं से हम रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगला पॉइंट, केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। संकेतों के माध्यम से, स्पेशल सिंबल्स के माध्यम से हम उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और ज़्यादा जानकारी देने वाला बनाया जा सकता है। उसके लिए हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट्स राइट कर दें। दूसरा, हीट चेंजेस इफ पॉसिबल, अगर हीट चेंज हो रहा हो रिएक्शन में तो उसे भी मेंशन करते हैं। और अगला पॉइंट है कंडीशन या सर्कमस्टेंसेस जिनके अंडर में रिएक्शन हो रहा है उसे भी हम मेंशन कर दें, उसे भी हम अटैच कर दें, तो कोई भी केमिकल इक्वेशन हमारा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। इस जानकारी को हम कुछ रिएक्शंस की मदद से समझते हैं। जैसे फर्स्ट है जिसमें वाटर सॉल्वेंट हो, पानी में घुला हो, तो एक तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन होगा, पानी में घोल होगा, उसे हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस है। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड स्टेट में है। और हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर, ये लिक्विड है। तो इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों रिएक्टेंट हैं और एरो के बाद इन दोनों को प्रोडक्ट बोलेंगे। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, इन सब का हमने फिजिकल स्टेट मेंशन कर दिया है, कौन एक्वस है, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। तो इस तरह से हमें ये केमिकल इक्वेशन और ज़्यादा जानकारी देता है। अगला पॉइंट है, अगर हीट चेंज हो रहा हो तो उसे भी मेंशन कर दे। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को हम मिला के हीट करेंगे तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हमने इनका फिजिकल स्टेट भी दिखाया है प्लस हमने हीट भी राइट किया है। इसका ये मतलब है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बिना हीट के पॉसिबल नहीं है। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को हम मिक्स करके हीट करते हैं स्ट्रांगली, तब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, NO बनता है। पोटेशियम क्लोराइड जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसे हमने हीट किया और हीट करने के दौरान एक कैटालिस्ट मैग्नीज ऑक्साइड उपस्थित रहा। कैटालिस्ट का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, बस वो रिएक्शन को स्लो या फास्ट कर देते हैं। यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए रखा गया है, फास्ट करने के लिए रखा गया है। इसे हम हीट करेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड एज अ कैटालिस्ट रोल करेगा और फिर पोटेशियम क्लोरेट स्प्लिट होकर के, टूट करके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। लास्ट के इक्वेशन में देखें तो यहाँ हमने सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैस स्टेट भी मेंशन किए हैं। हीट, ये ट्रायंगुलर जो शेप बन जाता है एरो के ऊपर, इसका मतलब हीट होता है, हमने हीट किया है। और कैटलिस्ट को भी राइट किया है। तो इस तरह से हम किसी एक इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इन तरीकों से बना सकते हैं।
अब हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। ये वो प्रक्रिया है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है। इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हाइड्रोजन जो कि एक गैस है प्लस ऑक्सीजन जो कि एक गैस है, इन दोनों के रिएक्शन से H2O जो कि एक लिक्विड है, वाटर मिलता है। न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टी हम आपको यहां दिखाते हैं। हाइड्रोजन इज इन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट, बट H2O वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी इन दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी से इंटायरली डिफरेंट है, पूरी तरह से अलग है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट्स को जो एरो के लेफ्ट साइड में रहते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और रिएक्शन के बाद जो हमें सब्सटेंस मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं बिकॉज ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, एंड एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग वाटर। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डिफिनीशन भी आ गई सामने। रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट उन सब्सटेंस को कहते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं खुद, और प्रोडक्ट उन्हें कहते हैं जो रिजल्ट मिलता है, जो हमें रिएक्टेंट के कंबाइन होने से रिजल्ट मिलता है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट जनरली इस साइड में लिखा जाता है राइट साइड में, और रिएक्टेंट को हम लेफ्ट साइड में राइट करते हैं। अब केमिकल रिएक्शन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हम जान लेते हैं। कैन वी सी द केमिकल रिएक्शंस? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या हम उसे देख सकते हैं? जैसे लोहे में जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन है। ये इतना स्लो प्रोसेस है कि हम इसे बहुत जल्दी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ग्रेजुअली धीरे धीरे हमें 1 महीने 2 महीने में 10 दिन में समझ में आता है कि रस्टिंग हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन से संबंधित कुछ इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके लक्षण दिए गए। हाउ कैन वी नो दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस? हम कैसे जान पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? इसके लिए कुछ लक्षण है, उसे देखते हैं। केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस पहला लक्षण, कोई गैस निकल सकती है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कोई अवक्षेप, कोई प्रेसिपिटेट बन सकता है। तीसरा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद कलर भी चेंज हो सकता है। चौथा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बदल सकता है प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट्स का। चेंज इन स्टेट, और सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, मीन इनके फिजिकल स्टेट भी बदल सकते हैं। तो इन लक्षणों को हम जहां देखें तो हम खुद से परसेप्ट कर सकते हैं, खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, बिकॉज वी कैन नॉट सी द केमिकल रिएक्शन बट वी कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक्स हैपनिंग इन अराउंड अस। हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन, उनके लक्षणों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट, इन लक्षणों में से कोई भी 1 या 2 या 3 या सभी एक साथ नजर आते हैं तो इसका यह मतलब है यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फिर से रिवाइज करते हैं। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमने एरो लगाया जो कि गैस का सिंबल है। दूसरा है प्रेसिपिटेट का बनना। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन होता है तो लेड आयोडाइड अवक्षेप प्रेसिपिटेट बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज सॉल्यूशन में हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है। इसका रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है। अगला है हीट चेंज। हीट में भी जैसे हम किसी केमिकल सब्सटेंस को जलाते हैं तो देख सकते हैं हीट
प्रोड्यूस होता है। केमिकल रिएक्शन जब भी होगा हीट एक्सचेंज होता है, या तो हीट दिया जाता है या तो रिजल्ट में हीट निकलता है। अगला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मीन हम किसी एक कैंडल को, किसी एक मोमबत्ती को जलाते हैं जो कि सॉलिड होती है, बट जलाने पर ये धीरे धीरे मेल्ट होकर के लिक्विड में बदल जाती है और फिर इसके वेपर कैंडल वैक्स के साथ जलते रहते हैं और ये लाइट इमिट करता रहता है, थोड़ा बहुत प्रकाश हमें मिलता है। अगला है केमिकल रिएक्शन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टी, हमने आपको बताया हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन O2 गैस है, इन दोनों गैसेस को स्पेशल कंडीशंस में हम रिएक्ट कराते हैं तो H2O वाटर बनता है जो कि लिक्विड है। अब ये दोनों गैसेस और इनके कॉम्बिनेशन से एक लिक्विड बना, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से इंटायरली डिफरेंट है, पूरी तरह से अलग है। इसलिए हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से पूरी तरह से डिफरेंट रहता है, उनसे मैच नहीं करता। और केमिकल रिएक्शन को हम फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं करते, उनको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे फिजिकल मेथड्स क्लास 9 में पढ़ा था, मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, इवापोरेशन, इन सारे फिजिकल मेथड्स का यूज़ करके हम किसी भी रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब हम वाटर से फिर से इन गैसेस को नहीं बना सकते। अगर हम चाहें वाटर का यूज़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लिया जाए इन मेथड्स का यूज़ करके, तो पॉसिबल नहीं है। बनते हैं बट वो दूसरे मेथड्स होते हैं। फिजिकल मेथड से हम केमिकल इक्वेशन को रिवर्स नहीं कर सकते। अगला फैक्ट था कि केमिकल रिएक्शन हम देख नहीं सकते, बट कुछ चेंजेस होते हैं, उन्हीं से हम परसेप्ट कर सकते हैं, परसेप्शन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस निकलेगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कोई अवक्षेप, कोई प्रेसिपिटेट बनेगा, चेंज इन कलर, रंग भी बदल सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान बदल सकता है, चेंज इन स्टेट, स्टेट भी चेंज हो सकता है, सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस बन सकता है। तो अगर हमें ये चेंजेस दिखाई देते हैं तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है। जनरली वी कैन नॉट सी द केमिकल रिएक्शन हैपनिंग बिकॉज किसी किसी केस में तो रेट इतना स्लो होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ये एक लगातार चलने वाली बहुत धीमी प्रक्रिया है। अगर हम किसी लोहे को जंग लगा देखना चाहें तो हम उसे ऑब्जर्व 4, 6, 10 दिन बाद कर सकते हैं, बट हम तुरंत देखना चाहें कि जंग लगते हुए रिएक्शन होते हुए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व है। इस वीडियो में इतना ही। कुछ नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक देखते रहिए रेडॉक्स क्लासेस। धन्यवाद।